जय हिंद। देखिए, चाइना ने अभी नाकुला सेक्टर में कुछ घुसपैठ किया है जिसमें भारत के लगभग 4 जवान जख्मी हैं और चाइना के लगभग 20 जवान जख्मी है। ये हमेशा यही होता है, सोच रहे छोटे छोटे से आके कूचा के चले जाते हैं। सब कोई बात नहीं, जून में भी हम लोग कूचे थे, बेचारों का नामो गाँव पता नहीं चला और हम लोग तो अपने 26 जनवरी को उन्हें पुरस्कार भी दे रहे हैं सम्मान से। ये हमारे देश की एक परंपरा है। खैर, हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जिसको कुछ नहीं मिलता यही करता है। हुआ क्या कि चाइना अपने आप को बहुत वीर समझ रहा था और जून से जो गलवान में जो घटना हो रही है उसमें क्या हुआ है कि ये फिंगर 8 है, ये है फिंगर 8। चाइना यहां से उठ के फिंगर 4 पे चला गया और भारत को पीछे कर रहा है। उसको लगा यहां पे है। और चाइना ने ऐसा क्यों किया कि चाइना के पास 2-3 बहुत बड़े प्लस पॉइंट थे। एक उसका सिरजाप था एरिया, सिरजाप का एरिया चाइना का था, यहां उसने बहुत ही हैवी मिलिट्री पावर रखा था। लेकिन इसके बैकअप के लिए खुरनाट में लगाया था। ये उसका पहाड़ी है खुरनाट, खुरनाट की पहाड़ी से ये पूरा एरिया दिखता है और यहाँ सिरजाप की पहाड़ी से ये पूरा एरिया दिखता है। इसलिए चाइना को पता था कि भैया ये फिंगर 1 से लेकर ये पहाड़ी जो है ना, पहाड़ी को फिंगर बोलते हैं क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ी है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक में भारत अगर यहाँ 8 पर आता भी है तो हम खुरनाट से अटैक कर सकते हैं, सिरजाप से भी कर सकते हैं। तो भाई भारत वाला भी 1962 तो अब है नहीं। भारत ने कहा ठीक है भैया तुम उधर चढ़ दिए, भारत यहाँ से चढ़ दिया ब्लैक टॉप पर। अब ये ब्लैक टॉप पे चढ़ गया, इस ब्लैक टॉप पे पूरे एरिया पे नजर रखा जा सकता है। इस ब्लैक टॉप से ऊंचा इस एरिया में कोई पर्वत नहीं है और चाइना को मजबूरी में इसी साल जनवरी में लगभग 15 जनवरी के पास से यहाँ से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। हालांकि चाइना ने यहाँ बहुत सारे झूठ भी बोले थे कि हमने डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारा है। अरे चोट्टा मारा है तो ये लोग एक को मारा कहीं नहीं, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से किसी को तो खजवटो नहीं हुआ, तुम पता नहीं कौन सा मारा था हथियार। हालांकि वो झूठ बोल रहा है। अब उसको चाहिए कि भैया हम कहीं और घुस सके यहाँ पर, तो वो सोचता है कि भैया यहाँ पे तो हम इस लद्दाख के एरिया में तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि वो सिक्किम के एरिया से स्टार्टिंग करे, यहाँ पर नाकुला के पास स्टार्ट करे। इसलिए वो सिक्किम में आया, यहाँ भी थुराया, उसके लगभग 5 गुना, हमसे ज़्यादा 5 गुना जवान उसके जख्मी हो गए सब वहाँ पर। अब हॉस्पिटल में गए होंगे सब, वहाँ अपना समझे सब यहाँ पर। अब ये नाकुला सेक्टर चाइना क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो भारत का ध्यान भटकाना चाहता है कि भारत अब इधर भी ध्यान दे। भारत सरकार को भैया यहाँ स्टैंड जो है यहाँ पे भी भेजना चाहिए और यहाँ और बढ़ा देना चाहिए सेना। लो ससुरा तुम यहाँ पे बात नहीं मान रहे हो तो देखिए है क्या कि वहां नाकुला एक दर्रा है। दर्रा किसे कहा जाता है? देखिए चाइनीज भाषा में दर्रा को ला कहा जाता है, जैसे जोजीला, नाथुला, बोमडीला, लास्ट में ला लगा होता है दर्रा। दर्रा यानी इंग्लिश में पास, 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। ये पतला रास्ता होता है, इसमें बड़ा मुश्किल से गाड़ी वगैरह जा सकती है लेकिन बहुत चौड़ा नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा। लेकिन अगर यही रास्ता बहुत 2 पहाड़ों के बीच में जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम लोग घाटी कहते हैं, इंग्लिश में वैली कहते हैं। हालांकि आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा कि ये यू शेप की जो वैली कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ बर्फ रहता है, और जहाँ नदी रहती है वहाँ वी शेप की वैली देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही गहरी खाई की होती है। ये वैली में शहर भी बसाए जा सकते हैं, बहुत सुंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं वैली में। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, स्वात घाटी कहाँ है, यानी स्वात वैली कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, वहाँ पे कुल्लू घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतों के बीच में है कुल्लू घाटी। चुम्बी घाटी ये सिक्किम में है, वहाँ पे भूटान और सिक्किम के बीच में है। वहाँ पे शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं केरल में है। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी, ये पहाड़ों की एक कैटेगरी होती है जिसका ढाल उल्टा होता है, जिसे नर्मदा घाटी बहती है, तो ये घाटी होता है। खैर टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अपने जो मेन टॉपिक है। देखिए चाइना जो है वो इस बात से बहुत चिढ़ा रहता है कि सिक्किम भारत का कैसे हो गया। एक्चुअली सिक्किम भारत का था नहीं, हम लोगों ने 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिए और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तब से लेके सिक्किम के लोग को हमसे कोई ऐतराज नहीं है और हमसे भी किसी को सिक्किम वाले से ऐतराज नहीं है। और देखिए हम लोग में कितना प्रेम है कि शायद मेरे वीडियो के बाद आप लोग को एहसास होगा, बहुत से लोग आप में हैं, कि सिक्किम हम लोग का था नहीं, 16 मई 1975 को ये हमारा अंग बना। और आप 1975 के पहले का मैप देखिएगा, खुद भारत सरकार का देखिएगा, उसमें सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। इसलिए वो सिक्किम को क्या कहता है, वो ये देखता है कि भैया ये भारत वाले के अंदर इतना प्रेम कैसे कि किसी देश को मिला लिया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। और
वो लोग हमसे समझौता से मिले थे, इसलिए वो यहाँ के दरों को डिस्टर्ब करना चाहता है, जिस वजह से हमेशा वो कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। अब ये एरिया क्यों वो चुनता है, रीजन क्या, ये मानसरोवर है। हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये नाथुला दर्रा को लेके जाता है। तो यहाँ पे दो दर्रा है, एक नाथुला है, एक जयलेपला है, एक नाकुला है। तो अभी जो विवाद चल रहा है वो नाकुला के पास चल रहा है, वहाँ पिटाए हैं सब वहाँ के 20 गो सैनिक नाकुला के पास है। हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला के पास से जाया जाता है। देखिए चाइनीज वालों की एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो हम आपको बताते हैं, चाइना वाला पिटाता है तो 50 साल तक उसके अंदर डर रहता है। 1967 में नाथुला जो जगह है ये सिक्किम के पास है, नाथुला, यहाँ चाइनीज सब बड़ी उड़ रहा था सब, तो भारतीय सैनिक सब के पास 1962 का बदला लेना था। चाइनीजों को लगा कि फिर यहाँ पे चढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो भारत और चाइनीज के बीच में लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई में हमारे 88 लगभग 88 जवान शहीद हो गए और 163 जवान घायल हुए थे। जबकि वही चाइना की बात करेंगे ना तो 340 को मारा गया, सब छोटका छोटका नारियल छुहारा हुआ, और 450 सब वहाँ पे घायल हुआ सब। और इसका डर ये है कि अगले 50 साल तक चाइना ने एगो चूंचा नहीं किया है। ये हमारी बात मत देखिए, ये बिलीव हम आपको बताते हैं। 1967 में जब ये लड़ाई हुआ था, इसके 50 साल बाद चाइना फिर उठा 2017 में डोकालाम पर। तो अभी भी हम भारत सरकार को कहते हैं चू चू करने धक्का मुक्की से नहीं होगा, मारिए कचर के सालों को 300-400 को मराएगा सब फिर ना, तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा हम लोग का अगले 50 साल तक के लिए। कम से कम 2070 तक हम लोग चैन से रहेंगे। ये इतिहास है। लड़का पूछता है सर इतिहास पढ़ने से क्या फायदा है, देखो भैया यही फायदा है जो बताता है, इतिहास गवाह है कि चाइनीज को कचर के पीटिए और जब पिटा जाएगा तो वो 50 साल तक शांत रहेगा, वरना वो हमारे 7 सिस्टर जी यहाँ पे 7 जो राज्य हैं उन्हें डिस्टर्ब करना चाहता है। हालांकि पूर्वोत्तर 7 सिस्टर में तो सिक्किम आता नहीं है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आता है, सिक्किम को जोड़ेंगे तो एक 8 हो जाएगा, इधर 7 सिस्टर में नहीं आता है, ये चिकन नेक का हिस्सा होता है। देखिए हमारा जो ये 7 सिस्टर 7 राज्य है ये बहुत ही पतले रास्ता द्वारा जुड़े हुए हैं, इसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। तो चाइना भारत में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है कि हम सिक्किम के रास्ते यहां तक आ जाएंगे तो देखिए हम अपना चिकन नेक कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो भैया हम लोग क्या सुतल है, यहाँ से बांग्लादेश से हम लोग का रोड पास हो चुका है और म्यांमार तक जा रहा है, तो अब चिकन नेक के भरोसे हम लोग थोड़े बैठे रहेंगे जब हमारे इतने अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं सब। तब सिक्किम बॉर्डर पे बहुत ही भीषण बर्फबारी होती है। कुछ दिन पहले एगो चाइनीज चाचा घुस गया था उसमें, हमारी फौज इंसानियत दिखाते हुए इन चाइनीज को क्या कर दी, वापस कर दी। अब पता चलता है कि ये चट्टे जानबूझ के घुसे थे सब। हम तो भारतीय सेना को भी कहते हैं कि हाँ भैया आप एक काम कीजिए, जब भी कोई चाइनीज नारियल छुआड़ा गरी सब शकल वाला दिखाई दे सब, तो आप बोलिए ही नहीं कि कोई चाइनीज पकड़ा गया है, उन सबको सिंपल तरीका आप ध के बर्फ में गाड़ दीजिए साला का, 2-3 दिन बाद निकालिए, कहिए कि एक चाइनीज छुआड़ा आया था दब के मर गया, हम क्या करें, बर्फ हमारी घरे थोड़े पड़ता है यही, नहीं तो आप पकड़ लेंगे। हम लोग लोकतंत्र वाले हैं, हम लोग में भी एक ये है कि हम लोग कानून के हिसाब से ही कोई काम करते हैं, लेकिन ये जवाब जरूरी है वरना उन लोग का सारा रास्ता भटकना भुला जाएगा। भारत में लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती थी, जिन जिन लोगों को 1000-2000 फाइन लगाए ना कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चाइनीज लोग भी बहुत ज्यादा रास्ता भटकते हैं। जिस दिन 2-4 साले हरामी ये लोग बर्फ में गड़ा जाएंगे ना उसके बाद इन लोग का रास्ता भटकना भूल जाएगा। इनकी शक्ल साले जिस तरह से ये खाना खाते हैं उस तरह से तो इनकी शक्ल अच्छी ही है, मगरमच्छ खाया होगा ये साला पता नहीं क्या खाया है, बंदर खा गया होगा ये, तो जैसा खाएंगे वैसे ही आपका शकल होगा, वैसे ही आपकी अकल होगी। ये शी जिनपिंग फादर ऑफ कोरोना, इसको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं तो ये जो है अमेरिका का ये दामाद बन गया। अरे ससुरा तो नहीं, जो बाइडेन वो पगला थोड़ी है। कोई भी देश अपने यहाँ एक मुखिया चुनाव जीतता है ना, तू अपने गांव के बारे में सोचता है, बाद में दूसरे गांव के सोचता है। तो भैया देश के राष्ट्रपति हैं लोग, हम लोग पहले अपने बारे में, कोई भी अपने बारे में सोचेगा। तो ये बहुत उड़ रहा था। ये क्या किया, इसका पड़ोसी देश है ताइवान, देखिए ताइवान को ही कहता है कि हमरा है, ताइवान को क्या कहता है, हमरा है। हालांकि ताइवान और इसका एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आखिर जड़ की कहानी क्या है। लेकिन यहाँ देखिए, तो उसको लगा डोनाल्ड ट्रंप चले गए, जो बाइडेन कुछ करेगा नहीं, तो ये अपना एक टोही विमान यहाँ भेज दिया, इसके आसपास से में उड़ाने लगा, इसी के अगल बगल में उड़ाने लगा। उसको लगा कि ताइवान डर जाएगा। ताइवान जो है इसका अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है। ताइवान ने अमेरिका को फोन कर दिया, अमेरिका अपने राजनयिकों को यहाँ भेज दिया, यानी यहाँ पे बात समझने के लिए। और ये जो टोही विमान भेजे थे ना, इनका बाप भेज दिया अमेरिका इधर से इसके पास U2 विमान। ये ससुरा रहता कहीं है और है वहां से 200 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर लेता है। चाइना बहुत भड़का वहां पे, चाइना लगा ऐसे वैसे करने, तो भैया डोनाल्ड ट्रंप की जगह बाइडेन आया, वो कहा कि भैया हम उसके
उससे अपडेटेड वर्जन है। ये कैसे सोच लिया कि हम उससे खराब होंगे, हम उससे अपडेट हैं। उसने क्या किया, रूजवेल्ट अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको उड़ा दिया, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने ज्यादा विमानों की क्षमता है, और ये पूरे अपने बैटल ग्रुप के साथ भेज दिया गया है। हद है भैया, ये तो हो गया दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो बहुत ससुर तुमने तो पूरा बैटल ग्रुप के साथ है, और स्पष्ट वहां से जो बाइडेन के ऑफिस से कहा गया है कि अमेरिका अपने पड़ोसियों के लिए एकदम कृतबद्ध है, क्योंकि अमेरिका के सामने भी एक रास्ता है। देखिए, रूस की घोर बेइज्जती हुई, क्योंकि हम आपको एक वीडियो में भी बताए थे कि पूरी दुनिया भले आर्मेनिया के साथ है लेकिन जीतेगा अजरबैजान, क्योंकि रूस उसके साथ नहीं है, मतलब रूस आर्मेनिया का साथ नहीं दे रहा है। और पूरी दुनिया को देखते हुए रूस के नाक के नीचे से अजरबैजान ने आर्मेनिया को धो दिया, और धोने के बाद रूस की जो बेइज्जती हुई, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि लोगों के अंदर ये खौफ बैठे कि हम मतलब अमेरिका के साथ भी रहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, रूस ने वहां कुछ नहीं कर पाया, आर्मेनिया को अपना जगह छोड़ना पड़ा, इसलिए अमेरिका इस चीज से सबक लेके स्पष्ट कर दिया है कि हम चीन की विस्तारवादियों नीतियों के खिलाफ हैं, चीन को ताइवान से बात करना चाहिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। अभी जो बाइडेन चाइना पे और प्रतिबंध लगाएंगे, वो कैसे, तो समझिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल रह गया है, और चाइना सबसे पहले और सबसे मजबूती से उसने काबू कर लिया इसको, बिना वैक्सीने का ससुरा काबू कर लिया। तो जो जो कंपनियां भाग रही थी चाइना से, अब वो कंपनियां अमेरिका छोड़ छोड़ के अब कहां जा रही हैं, चाइना में जा रही हैं। तो भाई साहब, चाइना में जो अमेरिका में कोरोना बहुत भयानक है, चाइना में कोरोना नहीं है, तो फैक्ट्री सब कहां जा रही है, चाइना में। अब जो बाइडेन से लोग सवाल पूछेंगे ना कि भैया चाइना जा रही है, आप चाइना पे प्रतिबंध लगाइए, तो जब उस चाइना पे प्रतिबंध लगाएगा तो फायदा होगा। तब वो कंपनी कहेगी भैया हम अमेरिका में प्लांट लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ कोरोना है, बिजनेस चौपट है, चाइना में प्रतिबंध लगा है। तब कहाँ देखें, तो क्या पाकिस्तान देखेगा, भारत ना मिलेगा। तो भारत को यहां पे भी फायदा होने वाला है। और दूसरा, वैक्सीन के मैटर में भाई साहब पूरी दुनिया अभी भारत को और देख रही है। एक थोड़ा सा अशुभ घटना हो गई जो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई, लेकिन कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि गोजर का एक पैर टूट जाता है ना तो वो लंगड़ा नहीं हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को तो बहुत आदत है हम लोगों से ये सब चीज़ों को झेलने का, ऐसा नहीं है, हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे। अब ब्राज़ील को जब हम लोगों ने वैक्सीन दिया था तो हनुमान जी का फोटो बनाकर उसने ट्वीट किया। ये पूरी भारत के लिए कितना गर्व की बात है कि भैया हम लोग आज भी मतलब किसी दूसरे के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है हमारी दोनों वैक्सीन। हालांकि इसके कुछ ही साइड इफेक्ट देखे गए, तो भाई साहब करोड़ों में एक दो साइड इफेक्ट देखे जाएंगे, तो इसके लिए टोटल वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं कह सकते। तो अभी पूरे देश को भारत से संबंध अच्छे रखने हैं, वरना वैक्सीन नहीं रहेगा तो तू ससुरा लगाते रह जाना। और हमारे पास बहाना भी है कि भैया हमारा जिससे संबंध खराब है हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे, कहेंगे हमारे पास खुदे घटल है। अभी इमरान खान परेशान है कि कैसे भी भारत उनको वैक्सीन दे दे। अब वो दूसरा चक्कर लगा रहा है कि भारत देगा अफगानिस्तान को तो हम अफगानिस्तान से दुना रेट पे खरीद के लाएंगे। ये सब नहीं होने वाला है। देखिए, चाइना का सोचना है कि वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के एरिया को डिस्टर्ब करके रखे, और पाकिस्तान का सोचना है कि वो कश्मीर को डिस्टर्ब करके रखे। इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, आतंकवादियों को चढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। लेकिन जब से 370 हटा है हमें कश्मीर काफी शांति देखने को मिला है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और अभी एक ऐसी घटना सामने आई ना जिसे देख के मतलब क्या बताएं हम आपको। एक भास्कर नाथ जी थे जो कश्मीरी पंडित थे, उनका श्रीनगर में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान वो 60 साल के बुजुर्ग थे, वो नहीं बचा पाए डॉक्टर, उनकी देहांत हो गई। जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव सोपिया लाया जा रहा था तो श्रीनगर से जब सोपिया पहुंच रहे थे तो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर पूरी गाड़ी पर बर्फ जम गया। अब गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो उसके अगल बगल के जो कश्मीरी लोग थे उन लोगों ने जब सुना कि भास्कर नाथ जी का देहांत हो गया, उनका शरीर नहीं आ पा रहा है, गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो वो घर से पैदल आ गए लोग, इस बर्फ में ऐसे आ गए लोग, और कंधे पे 5 किलोमीटर तक अपने मित्र के पार्थिव शरीर को लेके गए लोग। ये अगर जिस दिन ये सारी चीजें कश्मीर में देखने को मिलेगी ना, उस दिन हम ये पाकिस्तान के लिए ये सब एक बुरा सपना से कम नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तान वाले भाई साहब, यहाँ पर कृष्ण जैसे राजा जो थे, सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति के लिए नंगे पांव दौड़ गए थे। तो भाई हमारे लिए अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा ना तो हम हिंदुस्तान वाले भाई साहब, हम लोग उसके लिए 10 कदम बढ़ा सकते हैं। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। हम लोग भी भाई ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा देश खुशहाल रहे, देश के कोना कोना में आपसी
भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम जुड़ा रहे। जो कश्मीरियों को वहां से लौटा दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने घर को लौट जाए। देखिए, घर किसी का अच्छा और खराब नहीं होता है, घर घर होता है, जो जहां है उसको वहीं अच्छा लगता है। अब केरल का आदमी दिल्ली आके बस जाता है, वो अलग बात है। दिल्ली के आदमी अमेरिका जाके बस जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को भगा देते हैं लोग ना, तो ये गलत बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ कश्मीर में भी सामान्य देखने को मिलेगा। हम सब जाएंगे भैया, वो लोग भी यहाँ आए, हंस खेल के आगे बढ़े, उनकी भी अर्थव्यवस्था बढ़े, मुख्य भारत से जुड़े, यही हम सब कामना करते हैं। इस गणतंत्र दिवस की आप सब देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक सैल्यूट हमारे उन भारत के वीर जवानों के लिए कि जिनकी बदौलत जो थार के रेगिस्तान में गर्मी झेल रहे थे, या कश्मीर के कड़ाके की ठंड, या पूर्वोत्तर के उन जंगलों को झेल रहे थे, उनके अदम्य साहस के बदौलत हमें एक नए साल देखने को मिलता है। 2020 हम लोगों के लिए कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। 2021 में हम एक नई शुरुआत करेंगे, और जो पटना ऑफलाइन का क्लास भी खुल गया है, जो लड़के ऑफलाइन के हैं वो कल 26 जनवरी के 9 बजे से वो आ सकते हैं आप लोग क्लास में। जो एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग को जलेबी कैसे खिलाए भैया, आप लोग के लिए एक जलेबी का PDF बना के एप्लीकेशन पे डाल दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जलेबी खाने का व्यवस्था यहाँ ऑफलाइन जो पटना में पढ़ने वाले लड़के, उनके लिए व्यवस्था है। बाकी ऑनलाइन वालों को हम कैसे देंगे, हम PDF डाल देंगे। खैर, मिलेंगे हम अगले क्लास में। जय हिंद।